नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम नरसिंह जयंती कब है, इसका महत्व, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, दान पुण्य आदि के बारे में जानेंगे। और जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जयकार अवश्य करें, क्योंकि नरसिंह जी भी विष्णु भगवान का ही अवतार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नरसिंह जयंती हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस साल यह तिथि 11 मई को है। इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा विधि विधान से की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की भी पूजा की जाती है और सत्यनारायण भगवान की कथा करने का खास महत्व होता है। आइए देखते हैं नरसिंह भगवान का जयंती का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। नरसिंह जयंती की पूजा 11 मई को की जाएगी। इस दिन व्रत भी रखा जाता है और विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जाती है। पौराणिक कथा मान्यताओं में बताया गया है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ था। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार बहुत ही खास है। उन्होंने यह रूप अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए धरा था। प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप से जान का खतरा था। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया। इस अवतार में भगवान का स्वरूप आधे शेर का और आधे मनुष्य का था। इसलिए इस दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 10 मई शनिवार को शाम 5:30 पर शुरू होगी और 11 मई रविवार को रात 8:02 तक रहेगी। भगवान नरसिंह का अवतार शाम को हुआ था, इसलिए ये पर्व 11 मई रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन 4:21 से 7:03 तक पूजा का शुभ समय है। भक्तों को पूजा के लिए 2 घंटे 42 मिनट मिलेंगे। नरसिंह जयंती की पूजा विधि। पूजा शुरू करने से पहले पूजा स्थान को साफ करें, गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र करें। एक लकड़ी की चौकी पर कलश रखें, कलश के ऊपर चावल से भरी कटोरी रखें। भगवान नरसिंह और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्तियों को फूलों की माला पहनाएं। भगवान नरसिंह के चित्र के पास घी का दीपक जलाएं। अबीर, गुलाल और रोल जैसी चीजें चढ़ाएं। नीचे लिखे मंत्र को बोलकर भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद आरती करें। और मैंने नरसिंह जी की सहस्त्र नामवली का भी वीडियो बनाया हुआ है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगी, उसको भी जाकर जरूर सुनिएगा। मंत्र है, नैवेद्य सर्कराम चापे भक्ष्य भोज्य संवंतिन ददामि ते रमाकांता सर्व पापक्षम कुरु। नरसिंह भगवान की कथा सुननी भी जरूरी है। अगले दिन 12 मई सोमवार को व्रत तोड़ें। इस तरह पूजा करने से भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। भक्तों के जीवन में सुख और शांति आती है। यह पूजा भक्तों के लिए बहुत फलदायी होती है। वे भय मुक्त और खुशहाल जीवन जीते हैं। नरसिंह जयंती का महत्व। नरसिंह जयंती का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष और शक्तिशाली माना जाता है। यह पर्व धर्म की विजय, भक्त की रक्षा और अधर्म के नाश का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्थ अवतार के रूप में नर और सिंह के रूप में मिलकर नरसिंह रूप में अवतार लिया था। भगवान नरसिंह ने यह प्रमाण दिया कि जो ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखते हैं
उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। भक्त प्रहलाद की दृढ़ भक्ति और विश्वास को देखकर भगवान उनकी रक्षा कर की। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आई हो, भगवान ने यह अवतार विशेष रूप से इसलिए लिया क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था कि न मानव, न पशु, न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न शस्त्र से, न अस्त्र से उसकी मृत्यु हो। भगवान ने इस वरदान को बनाए रखते हुए संध्या समय द्वार की चौखट पर नरसिंह रूप में नाखूनों से उसका संहार किया। नरसिंह जयंती का दान। नरसिंह जयंती पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। गर्मी में लोगों को राहत देने के लिए छाछ, शरबत, पंखे जैसी ठंडी चीजें दान करें। यह दान जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। साथ ही सूती वस्त्र दान करना भी अच्छा माना जाता है। नरसिंह जयंती की व्रत कथा। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकश्यप बहुत कुपित हुआ। उसने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे न तो कोई मानव, ना ही पशु मार सकेगा, ना ही दिन में उसकी मृत्यु होगी, न रात में, न घर के भीतर और न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यप ने बड़ी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से न डिगा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत ही सारे षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ। एक बार हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी बहन होलिका, जैसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, कि गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस रह गया। जब हिरण्यकश्यप का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? पिताजी, विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, भगवान तो सर्वत्र हैं। क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? हाँ, इस खंबे में भी है, प्रहलाद ने उत्तर दिया। यह सुनकर क्रोधांत हिरण्यकश्यप ने खंबे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंबे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपने जांघों पर डालकर उसकी छाती नाखूनों से फाड़ डाली। उसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भी भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जिस स्थान पर उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया वह न घर के भीतर था न बाहर। उस समय गोधूली बेला थी, अतः न दिन था न रात। नरसिंह न पूरी तरह मानव थे न ही पशु। हिरण्यकश्यप का वध करते समय उन्होंने उसे अपनी गोद में लिटाया था, अतः वह न धरती पर था न आकाश में।
उन्होंने अपने नख से उसका वध किया, अतः न अस्त्र का उपयोग हुआ न शस्त्र का। इसी दिन को नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। प्रभु दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की। स्वामी शरण गहूँ मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं करुणामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापे हरो देवा। स्वामी पापे हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की। स्वामी शरण गहूँ मैं किसी की। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। मायातीत महेश्वर, मन वच बुद्धि परे। आदि अनादि अगोचर, अविचल अविनाशी। अतुल अनंत अनामय, अमित शक्ति राशि। ओम जय जगदीश हरे। अमल अकल अज अक्षय, अव्यय अविकारी। सतचित सुखमय सुंदर, शिव सत्ताधारी। ओम जय जगदीश हरे। विधि हरि शंकर गणपति सूर्य, शक्ति रूपा। स्वामी शक्ति रूपा। विश्व चराचर तुम ही हो, विश्व चराचर तुम ही हो। तुम ही विश्व भूपा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता पितामह, स्वामी शरद भरता। स्वामी शरद भरता। विश्वोत्पादक पालक, विश्वोत्पादक पालक। रक्षक संहारता। ओम जय जगदीश हरे। साक्षी शरण सखा प्रिय, प्रियतम पूर्ण प्रभो। स्वामी प्रियतम पूर्ण प्रभो।
केवल काल कलानिधि, केवल काल कलानिधि, कालातीत विभो। ओम जय जगदीश हरे। राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर, प्रभु प्रेमामृत सागर। मनमोहन मुरलीधर, मनमोहन मुरलीधर, नित्य नव नटनागर। ओम जय जगदीश हरे। सब विधिहीन मलिन मति, हम अति पात के जन। स्वामी हम अति पात के जन। प्रभु पद विमुख अभागी, प्रभु पद विमुख अभागी, कलि कलुषित तन मन। ओम जय जगदीश हरे। आश्रय दान दयाणु हम सब को दीजे, स्वामी हम सब को दीजे। पाप ताप हर हरि सब, पाप ताप हर हरि सब, निज जन कर लीजे। ओम जय जगदीश हरे। यहीं पर नरसिंह जयंती की व्रत कथा समाप्त होती है। बोले नरसिंह भगवान की जय। जो आपको यह कथा का वर्णन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नरसिंह भगवान की जय जयकार अवश्य करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।